ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। ये हमारे ओ लेवल मैथ्स का टॉपिक है और काफ़ी आसान टॉपिक है। एक जैसे सवाल इसके होते हैं और आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन पास पेपर का इजीली कर सकते हो। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? अगर बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, मेनली इसमें हमारा चल रहा होता है स्पीड टाइम ग्राफ्स और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमारा इसमें मेन दो सब टॉपिक हैं काइनेमेटिक्स में, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो स्पीड होती है, स्पीड को मेजर करने के आपके पास दो यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड और एक होता है हमारे पास किलोमीटर्स पर आवर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्पीड को कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर्स पर आवर, या फिर किलोमीटर्स पर आवर से आपने कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकेंड में। याद रखिएगा, जब भी आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से और डिवाइड कर दें 3600 से। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना है सो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000, और जब मुझे आवर से सेकंड में जाना है तो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3600। इसलिए हम इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे पास एक स्पीड है, वो है 60 किलोमीटर्स पर आवर। मुझे फाइंड ये करना है कि यार ये स्पीड मेरे पास मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो ऑल आई नीड टू डू इज 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, और मैं इसको आराम से सिंप्लीफाई कर लूँगा। जो भी इसका आंसर आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में सिंप्लीफाई करने के बाद। अगर मुझे जाना हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर्स पर आवर में, तो मेरा जो फैक्टर होगा ना वो अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा से मतलब, अब ये मल्टीप्लाई होगा 3600 से और डिवाइड हो जाएगा 1000 से। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड की, उसको कन्वर्ट करना है मुझे किलोमीटर्स पर आवर में, तो अब मैंने मल्टीप्लाई करना होगा इसको 3600 से और डिवाइड करना होगा इसको मुझे 1000 से। तो जो मेरा आंसर आएगा वो किलोमीटर्स पर आवर में आएगा। पेपर में अगर ये सवाल आता है, इसकी वेटेज 1 से 2 मार्क की वेटेज होती है, खाली आपको यूनिट कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमारे पास आ गई कि हमने स्पीड को कैसे कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर्स पर आवर और किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे पास ये फैक्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ को, और स्पीड टाइम ग्राफ भी पूरा नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस हैं। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ की बेसिक चीज़ को कवर करते हैं आज। सबसे पहले कि यार स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होता है। जब आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ दिया जाएगा, ये मेरे पास एक ST ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। मेरे पास एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम होगा और मेरे पास वाई एक्सिस पर हमेशा स्पीड दी जाएगी। तो सपोज दैट मैं एक रफली यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, एक गाड़ी की ट्रैवलिंग हम लेट सपोज ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं वैल्यूज़ दे दूंगा आपको एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो हम लोग इसके अननोन निकाल सकते हैं। और एक दफ़ा चीज़ को ऐसे समझेंगे कि क्वेश्चन पे कोई भी आए, हमारे कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ऑब्वियसली कि आपको पेपर में ऐसा ग्राफ दिया जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ का। अभी हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो लेट सपोज ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम इन सेकेंड्स। तो ये मेरे पास 5 सेकेंड हो गया, इसको मैं ले लेता हूँ 15 और इसको मैं ले लेता हूँ 20, ताकि थोड़ा डिफरेंट हमारा इंटरवल आ जाए। और वाई एक्सिस पे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास है स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड, इसको मैंने कह दिया 10 है और उसको मैंने कह दिया कि वो 30 आ रही है। अब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ में क्या निकालते हैं? सबसे पहली चीज़, आपको ये पता हो कि अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो आप कैसे करोगे? अच्छा, अब एक्सेलरेशन हो या फिर डीसेलरेशन हो या फिर रिटार्डेशन हो, इन तीनों को निकालने का मेथड एक ही है। ठीक है ना। इन तीनों को निकालने का मेथड क्या है? जब आपको ये तीन चीज़ें फाइंड करनी हो तो आपने यहाँ पे लगाना होगा हमेशा ग्रेडियंट। कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है हमारे पास? इट्स एन स्पीड टाइम ग्राफ। क्या निकाल लें स्पीड टाइम ग्राफ पे? या तो एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन या ग्रेडियंट। कैसे निकालते हैं भाई? बहुत सिंपल है, हम लोग फाइंड करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? gradient is basically the ratio of rise over run। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने अगर ग्रेडियंट निकालना है तो आपको करना पड़ेगा राइज ओवर रन।
अब ये राइज ओवर रन हम कैसे करते हैं, इतना सिंपल है कि आपको होगा कि सवाल भी है पूछने का। देखो बेटा कैसे करेंगे। अगर मैं पहले पार्ट को देखूं तो मेरे पास जो पहले पार्ट में एक्सेलरेशन हो रही है वो ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखें हमारी स्पीड बढ़ रही है, राइट, स्पीड हमारी वाई एक्सिस पे बढ़ रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि यार इसका राइज कितना है। राइज का मुराद क्या हुआ कि ये चेंज इन वाई, यस, ये चेंज इन वाई कितना है, इसकी तो वैल्यू हमें मालूम है, इट्स 10। तो ये आ गया चेंज इन वाई हमारे पास 10। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यार चेंज इन एक्स कितना होगा, तो चेंज इन एक्स आप देखो ये चेंज कितना आ रहा है, दैट चेंज इज 5। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला तो हम पहले लिख चुके हैं, इट्स राइज अपॉन रन। तो राइज कितना आया मेरे पास, ये आ गया सिंपल 10, और रन कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 5। तो 10/5 क्या हो जाएगा, इट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास यूनिट एक्सेलरेशन का दिया रहता है क्वेश्चन पे, तो इससे परेशान ना होइएगा, ठीक। तो कभी भी आपको एक्सेलरेशन निकालनी हो, आपने सिंपल क्या किया, ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या होता है, राइज अपॉन रन। राइज क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वाई। रन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन एक्स। हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि जो ये सेकंड पार्ट है, क्या यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। देखें, जब आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी ना, एक कांस्टेंट स्पीड है, फ्रॉम 5 टू 15, मेरे पास जो स्पीड की वैल्यू है इट्स 10, मतलब स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही है। जब आपकी स्पीड चेंज नहीं होती तो वहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर तो आपकी एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पर। अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। अब मुझे चाहिए राइज अपॉन रन। अब देखिए राइज अपॉन रन इसका 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, बड़े काम की ट्रिक है, गौर से देखिएगा। हम क्या करते हैं, हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या मतलब, वो देखिए मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूँ, ये और ये हो गया मेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि राइज क्या है, तो राइज तो खाली ये वाला पार्ट है ना जो चेंज कर रहा है इस लाइन का। ये वाला पार्ट कितना है, नाउ दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ 30 एंड 10। तो 30 माइनस 10 आपने किया, आपका आंसर क्या आ गया, इट्स 20। सो द राइज पार्ट इज 20। रन पार्ट कितना होगा, जब आप डिफरेंस निकालोगे ना तो हमेशा नेक्स्ट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करके निकालोगे। मतलब ये कभी भी 15 माइनस 20 नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी 20 माइनस 15। सो 20 माइनस 15 का मतलब ये कितना हो गया मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार जब टाइम 15 से लेके 20 था तो मेरी एक्सेलरेशन क्या थी, अब आप कहोगे दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू राइज ओवर रन। The value of rise we have it's 20 and the value of run we have it's 5. So the acceleration is 4 meter per second square. तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो आपने सिंपल करना है राइज अपॉन रन। अब इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन निकाला मैंने पास्ट पेपर्स का, इट्स नवंबर 2006 पेपर 1। डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स ऑफ अ जर्नी। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन t इक्वल टू 16। लेकिन जब t इक्वल टू 16 होगा तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस पार्ट का राइज अपॉन रन चाहिए। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। देखें ये पूरी इंक्लाइन लाइन है, ऑलराइट। यहाँ पर जो इसका ग्रेडियंट होगा वो चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जब टाइम की वैल्यू 14 है तो क्या एक्सेलरेशन होगी, 16 है, 15 है, मतलब कोई भी वैल्यू हो टिल 14 से लेके, और बल्कि इनफैक्ट 12 से लेके, 12 के बाद से लेके और 20 तक, इस बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए मेरे पास टाइम की, इन सब की एक्सेलरेशन सेम रहेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ऑलराइट। दैट मीन्स इस लाइन का ग्रेडियंट चेंज ही नहीं होगा। ग्रेडियंट तो एक लाइन का एक ही होता है। तो ये पूरी लाइन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। आपको टाइम की वैल्यू दी जाए 13, 14.2, 16.5, 18.9, कुछ भी दिया जाए, सबकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। तो आप 16 पे निकालो एक्सेलरेशन या आप 20 पे निकालो, आंसर सेम आएगा आपका। करके देखते। अगर मैं इस पूरे पार्ट का राइज अपॉन रन करूं तो यार इस पूरे का मेरे पास राइज वाला पार्ट कितना आ गया, इट्स 15, और रन वाला पार्ट कितना आ गया, 12, 20 माइनस 12 इट्स 8। तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 8। और अगर आप 16 पे करो तब भी आपका आंसर सेम आएगा। कैसे, अब ये देखिए 16 पर आपका राइज कितना आया मेरे पास, ये 5 है, 10 है, तो ये बीच में क्या आएगा 7.5। मैं करूँगा ये आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय रन कितना है मेरे पास 12, और 16 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो आप देखो ये दोनों आपके फैक्टर बिल्कुल सेम है, खाली सिंप्लीफाई हुए में। अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 4 ज़ार 8 एंड 2 7.5 ज़ार 15, तो आपका आंसर सेम आएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट कभी कभार हमें क्वेश्चन में इस तरह वैल्यूज़ नहीं दी जाती, सवाल ग्रिड पर नहीं होता, तो आप याद रखें कि आप पूरी लाइन का एक्सेलरेशन निकालोगे और वो एक्सेलरेशन सेम होगी आपकी टाइम की किसी भी वैल्यू पर। इस तरह एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूँ। इस पार्ट में हम सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना सीख रहे हैं। देखें ये बात आ गई, कैलकुलेट द रिटार्डेशन व्हेन t इक्वल्स टू 22.5, कि जब टाइम की वैल्यू 22.5 होगी तो मुझे बताओ कि इस पार्ट पर एक्सेलरेशन क्या होगा। अब क्योंकि यहाँ पर आप देखो y पर कोई वैल्यू नहीं है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ भी कर दूँ यहाँ पर ऐसे करके y एक्सिस पर आऊँ तो मेरे पास तो कोई वैल्यू नहीं है। अब आपने यहाँ पर वैल्यू सपोज थोड़ी करनी है कि 2.1 ले लिया या 2.5 ले लिया किसी ने, नहीं। आपको ये देखना है कि यार ये जो लाइन है इट्स अ कांस्टेंट डिसेलरेशन लाइन, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। अब मेरे पास टाइम की वैल्यू 20 से लेके और 25 तक कोई भी वैल्यू दी जाएगी, उस पर एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमने अप्रोच वही अप्लाई करनी है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू राइज ओवर रन। अब एक्सेलरेशन हो या डिसेलरेशन हो, हमारे पास इसका मेथड सेम है। नाउ व्हाट इज द राइज पार्ट वी हैव, द राइज पार्ट इज 4। ऑलराइट, कैसे आया 4 ये देखें, ये आपका राइज पार्ट है, ये कितना है, ये आपको नजर आ रहा है वाई एक्सिस पर, इट्स 4। और रन पार्ट कितना है, अब रन पार्ट आप खाली 22.5 पे मत दीजिएगा, आप पूरा लें, क्योंकि हम पूरी लाइन की निकाल रहे हैं डिसेलरेशन, वो कांस्टेंट है। और ये आ रहा है मेरे पास 5, सो दैट इज इक्वल्स टू 4/5 विच इज 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर। हमने खाली ये सीखा हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, डिसेलरेशन चाहे टाइम की वैल्यू कोई भी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ पे हाउ टू फाइंड डिस्टेंस।